बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। गाइस, तो आज हम बनाने लगे हैं लड्डू। जो सूजी वाले लड्डू होते हैं बहुत ही मज़ेदार हैं और कमाल के जो है ना ये लड्डू होते हैं। घर में बनाते हैं शादियों में, तो हमारे भी इधर शादी थी तो इसलिए हम लड्डू बनाने लगे हैं। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलो, सबसे पहले हमने आटा ले लिया। आटे को अच्छी तरह से छान लिया और इसके अंदर हम डाल देंगे घी। घी को हमने थोड़ा सा जो है ना मेल्ट कर लिया था ताकि अच्छी तरह से जो है ना मिक्स हो सके। आटा हमारा तकरीबन ये 4 से 5 किलो आटा है मैदा, और इसमें हमने डाला है तकरीबन 1.25 किलो घी। ये समझ लें कि 1 किलो अब मैदे में ना आपने तकरीबन 200 से 250 ग्राम जो है ना घी डालना है, और अच्छी तरह से इसको जो है ना मिक्स करके पानी डाल के इसको गूंद लेना। आटे को अच्छी तरह से जो है ना इसको मिक्स कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ शादी थी तो अभी इसलिए हम शादी के बाद में बनाते हैं, तो घर में बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बना रहे हैं। क्वांटिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए घर के भी सारे जो है ना लोग, बल्कि मोहल्ले के भी लगे हुए हैं साथ में, तो हमारे साथ जो है ना हेल्प कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। जो हमारा घी है ना वो मैदे में सबसे पहले अच्छी तरह से मिक्स करना, बाद में पानी डालना। इसमें पानी नीम गर्म जो है ना लिया था हमने, और इसी पानी में जो है ना नमक को भी मिक्स कर लेंगे। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आपका मटेरियल है ना उस हिसाब से आपने नमक डाल लेना। इसमें नमक को पानी में मिक्स करके तो हम मैदे में पानी डाल लेंगे। पूरा पूरा पानी पूरा आटा पानी डाल लिया और आटे को जो है ना गूंद लेते हैं अच्छी तरह से। जो सारा आटा जो है ना हमने मिक्स कर लिया था उसमें 5 किलो आटे में घी को, और उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा करके गूंद लेंगे, क्योंकि टप में जो है ना हमसे नहीं गूंदेगा क्योंकि मैदा ज़्यादा है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जो है ना बर्तन, छोटे बर्तन में डाल के तो गूंद लेते हैं। सेम इसी तरह जो है ना आपने मैदे को गूंद लेना अच्छी तरह से। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से मैदा गूंद गया। ये देखें, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, क्योंकि अभी मौसम भी सर्दी वाला है, तो अगर ज़्यादा सख्त होगा तो वो अच्छे तरीके से बाद में काम नहीं करेगा। ये देखिए, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त आटा हमारा गूंद गया। दूसरी साइड में हमने जो है ना कढ़ाई ले लिया एक बड़ी सी, और उसमें डाल दिया है सूजी। सूजी में बहुत ज़्यादा जो है, जिस तरह हम हलवा बनाते हैं तो घी डालते हैं उस तरह घी नहीं डालना, इसमें घी कम जाता है। तो इसको जो है ना भून लेंगे अच्छी तरह से। कच्ची सूजी का मज़ा नहीं होता, और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। ये थोड़ा काम जो होता है ना बुनाई वाला, ये थोड़ा मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ बनाओ तो बुनाई अच्छी तरह से कर लो ना, तो माशाल्लाह उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। सूजी की बुनाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो वो नीचे से जलना शुरू कर देगी। आपने चम्मच को हिलाते रहना, सूजी को हिलाते रहना, ताकि आपकी सूजी जो है ना वो नीचे जले ना। अगर जल गई तो इसका टेस्ट जो है ना वो सही नहीं होता, फिर मज़ा नहीं आता। जो हमारे पास सूजी थी ना वो उसकी बुनाई हमने कर लिया, और उसको चीनी और सूजी को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब, क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है ना हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो सारा जो है ना हमने काम करना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना आपको टिप्स जो है ना बता रहा हूँ कि जब भी आप बनाएं तो आराम से आपको समझ आ जाए कि कितनी चीज़ में कितनी चीज़ इस्तेमाल करनी है। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम।
चीनी को मिक्स कर लिया हमने अच्छे तरीके से। इसके बाद ये सौंफ है और ये गिरी, आप कद्दूकश करना चाहें तो भी ठीक है, इस तरह काटना चाहें तो भी ठीक है। और इसके नीचे है किशमिश, जिसको हम मेवा भी बोलते हैं, सौंगी भी बोलते हैं। ये हम 3 चीज़ ड्राई फ्रूट में जो है ना हम डाल रहे हैं। आप इसमें बादाम या कुछ और अखरोट वगैरह भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें डालने के लिए। इसमें हम डाल देंगे अब हमारे पास जो सौंगी, किशमिश यानी कि गिरी और सौंफ, ये सारी चीज़ें डाल को इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये हम इधर रोटी बना लेंगे, जैसे छोटी रोटी बनाते हैं ना, ये मैदे की टिक्की बनानी, जिसका हम बनाएंगे लड्डू, जिसको समोसा भी कहते हैं, लड्डू भी कहते हैं। इसी तरह जो है ना रोटी बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं करनी, पतली सी जो है ना रोटी बनानी है। हमारे गांव में ना जो गांव की औरतें होती हैं ना, वो इस तरह लड्डू बनाते हैं। स्पीड भी काफ़ी है इनकी। देखने में ऐसे जैसे कोई प्रोफेशनल आदमी काम करने वाला हो, सेम उसी तरह। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ना लड्डू बन गए। एक और आपको दिखाते हैं, सेम इसी तरह जो है ना हम सारे लड्डू जितने भी बनेंगे ना, सेम इसी तरह बना रहे हैं। कोशिश तो मैंने भी की थी, बनाया तो था, लेकिन सही नहीं बना था मुझसे। ये वाले जो है ना सारे लड्डू बना लिए हमने। ये देखिए इसी तरह सारे बना के एक चारपाई पे रखते जा रहे हैं। बाद में इनको जो है ना हम फ्राई कर लेंगे सबको। ये देखिए कितने प्यारे माशाल्लाह लड्डू बन गए हैं। लड्डू हमने बना लिए हैं, अभी इनको फ्राई करने का टाइम आ गया। अभी हम फ्राई कर रहे हैं, सारे भाई जो है ना मिल के इनको फ्राई, क्योंकि एक आदमी का काम ही नहीं है ये। कैमरामैन दिखाए इधर। आग जो है ना दरमियानी सी रखनी है, बहुत ज़्यादा आग नहीं रखनी। ज़्यादा आग रखेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक दफ़ा जो है ना एक तरफ से सिकाई करने के बाद जो है ना इसकी साइड चेंज कर लेनी है। माशाल्लाह इसका कलर देखें, गोल्डन ब्राउन कलर जो है ना वो आ गया। और यही कलर लेके आना गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा इसको जलाना भी नहीं है, अंदर से पकना भी चाहिए और कलर भी गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। इसी तरह जो है ना हम सारे जो लड्डू है ना सेम इसी तरह ही बना लेंगे। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। अब इनको हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਚਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏ। माशाल्लाह जैसे आपने देखा, जिस तरह के ये एक चारपाई है, इसी तरह की तकरीबन 3 से 4 चारपाई जो है ना और भरी हुई हैं ये लड्डुओं से। मेरे ख्याल से 600-700 के करीब जो है ना वो होंगे, अभी तक जो है ना गिनती नहीं की। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना हमारे लड्डू बन गए हैं।
उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। बहुत सारी दुआओं और बहुत सारे प्यार के साथ कैसर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।